तो अब हम बात करेंगे बच्चा, वो है युद्ध की। ठीक, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसकी क्या कहानी थी, क्यों युद्ध हुआ और क्यों अंग्रेज और उनके बीच में क्या क्या संधि हुई। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसके कारण क्या थे। दरअसल जब अंग्रेजों को लगा कि यार हैदर अली बहुत महत्वाकांक्षी हो गया है, उसकी सेना बढ़ रही है, तो इन्होंने एक ट्रिपल अलायंस बनाया। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन, पहला निज़ाम बोला साहब उत्तरी सरकार दे देंगे तेरे को, चल तू हमारे साथ आ जा। निज़ाम बोला ओके, फुदक के इधर चला गया। फिर आए मराठे, मराठों को बोला देखो आपको हम हैदर अली ने जो जो राज्य जीते हैं आपको वापस कर दे देंगे और आपको पैसा भी दे देंगे। मराठे बोला ठीक है साहब। अब हुआ ये कि निज़ाम, मराठे और अंग्रेज तीन एक तरफ, हैदर अली अकेला एक तरफ। अंग्रेजों ने बहुत प्लानिंग किया। अच्छा, अंग्रेजों को सपोर्ट किसका था, हैदर अली को सपोर्ट किसका था, फ्रांसीसियों का। मगर वो फ्रांसीसियों को प्रॉक्सी सपोर्ट था, उसको वेपन वगैरह देना, ये सब चीज़ें देना। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि यार ये आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था, मतलब ये युद्ध हुए क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो लड़ रहे थे इसका कारण क्या था। पहला मैंने कारण बताया था आपको, मालाबार। पहला जो बड़ा कारण है वो है मालाबार। मालाबार बेल्ट पर अंग्रेज आधिपत्य करना चाह रहे थे और ये मंजूर नहीं था हैदर अली को। दूसरा बड़ा कारण वो है फ्रांसीसी संबंध। मैसूर और फ्रांस के संबंध बहुत अच्छे थे और अंग्रेज इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर रहे थे कि फ्रांसीसियों के संबंध भारत में किसी राजा से अच्छे हो, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा दुखदाई था। क्योंकि वहाँ वो पुश्तैनी दुश्मन थे, कहाँ पर, यूरोप में। और यहाँ भी भाई वो एक दूसरे का जो संबंध बढ़ाने की कोशिश करेगा तो दूसरी वाली कंपनी उसके खिलाफ खड़ी होगी, ये तय था। ठीक, फिर कर्नाटक का नवाब था मोहम्मद अली और हैदर अली जो मैसूर के नवाब है, इनमें आपस में शत्रुता थी। और अच्छा, अंग्रेज जो थे वो कर्नाटक के नवाब को सपोर्ट कर रहे थे, हम पढ़े थे कर्नाटक वॉर में। तो हैदर अली जो था वो उसके खिलाफ था। तो दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन, भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो वैसे दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन हुआ। अंग्रेज किसके दोस्त थे, मोहम्मद अली के। मोहम्मद अली का दुश्मन कौन था, हैदर अली। तो हैदर अली के खिलाफ उन्होंने बोला हम ठीक है लड़ेंगे भाई, तू तो आगे टेंशन मत ले, हम लड़ेंगे तेरे साथ। ये अंग्रेजों ने कमिटमेंट कर दिया। मालाबार के नायक सामंतों पर हैदर अली का नियंत्रण था। मैंने कहा मालाबार पर अंग्रेज चाहते थे हम नियंत्रण करें। हैदर अली बोलता चल निकल, हैदर अली नहीं बोला चल रे निकल, मगर अंग्रेजों को बोला निकलेंगे नहीं बेटा, निकालेंगे। हैदर अली ने बोला ठीक है आ जाओ वॉर में, देख लेते कौन किसको निकालेगा। आ गए युद्ध के मैदान में। और यकीन मानो हैदर अली ने अंग्रेजों को वॉर से निकाल ही दिया था, मगर वो बैड लक था कि मद्रास की संधि करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी आगे समझते हैं। अब अंग्रेजों ने क्या किया, हैदर अली को बोला देखो यार तुम झगड़ा मत करो, अपन दोस्ती कर लेते हैं। हैदर अली ने बोला नहीं बेटा, आपसे तो दोस्ती नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, आप दोस्ती के लायक ही नहीं हो। और वास्तव में अंग्रेज दोस्ती के लायक नहीं थे। अंग्रेजों की दोस्ती मतलब खुद को कमजोर करना, और अंग्रेजों की दुश्मनी उसमें भी खुद को कमजोर करना। मगर दुश्मनी में जीतने का चांस था। अंग्रेजों ने जिन जिन से दोस्ती की, इतिहास उठा के देख लो, जो राज्य अंग्रेजों के दोस्त बन गए वो राज्य अपना आत्मसम्मान खो बैठे। निजाम को देखो, जोधपुर रियासत को देखो, सिंधिया राजघराने को देखो, क्या एक तरफ इनका जलवा था, मगर जब से अंग्रेजों से दोस्ती करी सब खत्म। तो अंग्रेजों की दोस्ती उसने मना कर दी। दूसरा एक कारण है इनके युद्ध का, वो है दोनों हैदर अली और टीपू सुल्तान का सेना का आधुनिकीकरण बहुत किया। जब कोई देश सेना का आधुनिकीकरण करता है, मॉडर्नाइजेशन करता है, तो सामने वाले को यही लगता है कि ये तो हम पर ही अटैक करने के लिए कर रहा है। यू नो, देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग
उसने कहा ये ताकतवर नहीं होना चाहिए, ये ताकतवर हुआ तो ये अपने को निपटा देगा। वही बात हुई। तो हैदर अली का, टीपू सुल्तान का सेना का आधुनिकीकरण अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि यार ये तो हमको पराजित करने के लिए ये कर रहे हैं। दूसरा, हैदर अली और टीपू सुल्तान का जो एक उनका जो खास तौर पे उनकी जो सोच थी थोड़ी आधुनिक थी, प्रोग्रेसिव थी। खास तौर पे टीपू सुल्तान की सोच बड़ी प्रोग्रेसिव थी। वो दुनिया में होने वाली घटनाओं के प्रति बड़ा संवेदनशील व्यक्ति था। तो उसने नेपोलियन मतलब फ्रांसीसी क्रांति को सपोर्ट किया, और उसने फ्रांसीसी क्रांति मतलब मोनार्चिकल सिस्टम के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ। अंग्रेज जो थे वो राजतंत्री थे, तो उनको लगा कि यार ये उनके मतभेद होने लगे। और फिर एक चीज़, सबसे बड़ा कारण फ्रांसीसियों का मैसूर के साथ बहुत अच्छा संबंध, इन सब वजह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। अब क्या हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। अब जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट होने के बाद में मैंने कहा त्रिगुट बन गया। मराठा पेशवा माधवराव हैदर अली से नाराज था, क्योंकि हैदर अली ने मराठा क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लिया, और उसने रघुनाथ राव के साथ में गुपचुप वार्ता भी कर ली। हैदर अली ने, ये बात उसको अच्छी नहीं लगी, इसलिए पेशवा ने निज़ाम से दोस्ती कर ली कि चलो यार इसको, हैदर अली को पराजित करो। निज़ाम अंग्रेज़ों के फेवर में था। अंग्रेज निज़ाम और मराठाओं ने मिलकर के त्रिगुट बनाया, और दोनों ने 1767 में मैसूर पर आक्रमण कर दिया। यहाँ हैदर अली की कूटनीति काम आई। उसने कहा देखो क्या करें, निज़ाम को बोला, सबसे पहले उसने निज़ाम को बोला कि देखो, उसने कहा कि निज़ाम साहब, हम उत्तरी सरकार का क्षेत्र आपके अधीन मानते हैं, और आपको हम, आपके क्षेत्र पर हमारा कोई भी आधिपत्य नहीं होगा। हमने जो कुछ क्षेत्र आपसे जीते हैं वो हम आपको वापस कर देंगे, ठीक है। और अंग्रेजों ने जो उत्तरी सरकार के जिले आपसे ले रखे हैं वो जिले हम आपको वापस कर देंगे और करवाने में मदद करेंगे। निज़ाम बोला ओके, निज़ाम हट गया। अब बात आई मराठों की। माधवराव को बोला देखो भाई साहब, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, है ना। फटाफट उसने लेटर लिख दिया, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, अंग्रेज अपने दुश्मन हैं, मुझसे लड़ने से क्या होगा, पहले अंग्रेजों से दोस्ती मत करो, उनसे हटो, अपने विवाह देना, मैं आपको 35 लाख रुपए दे देता हूँ। 35 लाख रुपीस का चेक बना करके उसने भेज दिया माधवराव को। माधवराव बोला ठीक है, मुझे पैसा चाहिए, हट जाओ। अब बचा कौन, अंग्रेज अकेला पड़ गया। अच्छा, निज़ाम को ये भी बोला तुम्हारा कर्नाटक का क्षेत्र चाहिए ना, चलो मिलकर आक्रमण करते हैं। तो भाई इधर ये डिप्लोमेसी कहलाती है, ये डिप्लोमेसी है। उसने क्या किया कि हैदर अली और निज़ाम दोनों ने मिलकर के कर्नाटक का जो बेल्ट था उस पर आक्रमण कर दिया। और एक तरफ अब कर्नाटक का सिक्योरिटी किसका जिम्मे था, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों के एक सेनापति थे स्मिथ, उन्होंने त्रिनोमली में युद्ध हुआ और उन्होंने निज़ाम और अंग्रेजों से मैसूर की सेना को पराजित कर दिया, ठीक है। इसके बाद में निज़ाम को अंग्रेजों ने बोला देखो एक बार मार पड़ी है, फिर से पड़ेगी और हम तो जीतेंगे, पूरा राज्य खा जाएंगे हैदराबाद। निज़ाम बोला नहीं नहीं भाई 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 प्लीज़। और ये निज़ाम फिर फुदक के चला गया अंग्रेजों के फेवर में। हैदर अली डटा रहा। हैदर अली ने बोला यार वॉर फ्रंट दूसरा खोलो, अभी यहाँ लड़ रहे हैं, सीधा धावा बोलो कहाँ पर, मद्रास पे। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, निज़ाम का एक विश्वासघात हो गया हैदर अली के साथ, ठीक है। निज़ाम उधर चला गया। अब हैदर अली इस निज़ाम के विश्वासघात से बिल्कुल चिंतित नहीं हुआ। उसने शौर्य साहस से फैसला लिया। उसने कहा यार हम तो लड़ेंगे, आप चाहे भाग जाएं। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कहां पर, मद्रास पर। याद करो मद्रास, मद्रास पर जब ताकत झोंक दी तो मद्रास में सेना में हलबली मच गई, खलबली। यार मद्रास हाथ से चला गया तो दक्षिण में बचेगा क्या अंग्रेजों के पास। अच्छा, ऐसा नहीं, अंग्रेज भी मैसूर के राज्य में घुस गए थे, मगर अंग्रेजों को लगा कि ये मद्रास हाथ से नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अंग्रेज लोग होते थे थोड़े डरपोक टाइप के भी, उन्होंने कहा संधि संधि संधि, तुरंत सफेद झंडा उठा दिया, शांति शांति शांति। हैदर अली ने बोला देख मद्रास मेरे कंट्रोल में है, संधि करेंगे
शर्तें मैं तय करूंगा। अंग्रेज बोले ठीक है भाई साहब। तो मैंने कहा हैदर अली पहला ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ संधि की शर्तें खुद तय की। और इस मैसूर की संधि में ये हुआ, मद्रास की संधि हुई 1769 में। इन्होंने कहा तू मेरे क्षेत्र मुझे वापस दे दे। ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला चल तू मेरे एरिया से बाहर निकल, मैं तेरे एरिया से बाहर निकल जाता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ठीक है, मैं मैसूर से अपनी सेनाएं वापस बुला लेता हूँ। तुरंत बुला लिया। मैसूर की और मद्रास से हैदर अली वापस बाहर आ गए। जो क्षेत्र मैंने जीते हैं मैं तेरे को वापस देता हूँ, तू मेरे जीते हुए क्षेत्र वापस कर दे। ठीक। ये भी कहा दोनों ने कि हम दोनों के ऊपर यदि कोई दूसरा व्यक्ति आक्रमण करेगा, कौन, या तो निज़ाम या मराठे, तो हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ये संधि की बातें थी, मद्रास की संधि में हुआ। ठीक। मद्रास की संधि अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा में गिरावट थी और हैदर अली के लिए प्रतिष्ठा में उभार था। उसका डंका बज गया, 2 साल युद्ध चला, पर अंग्रेजों को उसने अपनी शर्तों पर संधि करने में मजबूर किया। तो हैदर अली का उत्कर्ष था, ये बहुत बड़ी उस समय विजय थी। अब हुआ ये कि इसके बाद में अंग्रेजों ने कहा भाई हम तेरे खिलाफ कोई आक्रमण करेगा तो हम तेरा सपोर्ट करेंगे। यही संधि की शर्त टूटना कारण बनता है बच्चा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। क्यों, चलिए पढ़ते हैं आगे। यहां तक क्लियर है? नींद तो नहीं आ रही है? क्लियर है ना? लिख के बता दे भाई, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दे। छोरा छोरी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेने का इस चैप्टर को। उलझाव वाला चैप्टर है, पर कोशिश से सरल भाषा में आप तक पहुंच जाए। ठीक है ना? एग्जाम नजदीक है, तैयारी दमदार होनी चाहिए। चलो अब आते हैं सेकंड। अच्छा, इसमें ना बेचारा हैदर अली मर जाएगा यार, मर जाएगा। कैसे मरेगा? युद्ध में नहीं मरेगा, युद्ध में घायल होने के बाद बीमारी से मरेगा। पढ़ते हैं, समझते हैं। अब क्या हुआ कि 1761 में खास तौर पे जब हमारा 1769 में जो संधि हो गया, मद्रास का संधि हो गया, तो इसके बाद में 1769 में जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उसको लगा मद्रास की संधि हमारे साथ सही नहीं हुई। अच्छा, उनके मन में ये बात थी कि यार हमें इसका बदला तो लेना ही लेना है। ठीक है, उनको मौका भी मिल गया। मौका कैसे मिला कि 1771 में मराठों ने हैदर अली के राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है, माधवराव ने। तो हैदर अली ने मदद मांगी अंग्रेज से, क्योंकि संधि की शर्त थी। और अंग्रेज जो है ना, वो ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रह गए। अंग्रेज ने बोला कि पिटने दो, पड़ने दो मार मैसूर पर। हैदर अली बोला भाई साहब संधि की शर्त थी, मदद कर दो। वो बिल्कुल ऐसे बैठे रहे भोंदू जैसे, कुछ बोले ही नहीं। हैदर अली को समझ में आ गया कि ये धोखा कर दिया अपने साथ। मैंने कहा दूसरों पर भरोसा करोगे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। खुद के आत्मबल को इतना मजबूत करो कि आपको किसी चीज के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। हमारे इतिहास को आप कितना पढ़ लीजिए दोस्तों, हमारे राजाओं में कोई कमी नहीं थी, हमारा कोई योद्धा कमजोर नहीं था, मगर कमजोरी सिर्फ एक बात की थी कि हमारे राजे महाराजे कई मामलों में दूसरों पर निर्भर हो गए, खास तौर पे आधुनिक भारत के दूसरों पर निर्भर हो गए। अभी हम पढ़ेंगे सहायक संधि। राजा मैं बनूंगा पर मेरी रक्षा अंग्रेज करेंगे। तो यार भाई, जब तेरी रक्षा ही अंग्रेज कर रहा है तो तुझे तो उसकी बात मानना ही पड़ेगी। तो ये हैदर अली को समझ में आया यार, अंग्रेजों पर भरोसा करके गलती कर ली। अच्छा, युद्ध भी हुआ, बाद में उनकी संधि भी हो गई, पर हैदर अली के दिमाग में बात बढ़ गई कि इन्होंने मेरा समय पर साथ नहीं दिया, बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया। दुनिया में सच्चाई बात है कि आप किसी का अच्छे वक्त में कितना भी साथ दे दो, बुरे वक्त में सपोर्ट नहीं किया ना,
तो वो आदमी जिंदगी भर उस बात को कहीं ना कहीं यहाँ लेकर बैठता है यहाँ। इसलिए बच्चा, बुरे वक्त में हर व्यक्ति का साथ देना चाहिए। भले किसी की शादी में आप नाचो ना नाचो, मगर किसी की मैयत में दुख जरूर बांटने जाना चाहिए। तो क्या हुआ कि हैदर अली के दिमाग में बात बैठ गई। अच्छा, उसी समय पर जो है निज़ाम भी बहुत अंग्रेज़ों से असंतुष्ट था, क्योंकि निज़ाम को ये बोला था पहले एंग्लो मैसूर वॉर में निज़ाम को कि हम उत्तरी सरकार के बदले में कुछ पैसा आपको देंगे। कहते हैं 7 लाख 8 लाख का वादा किया था अंग्रेज़ों ने, मगर वो पैसा दिया नहीं। निज़ाम भी नाराज था अंग्रेज़ों से। ठीक है, अब क्या हुआ, मराठे भी, पहला एंग्लो मराठा युद्ध चल रहा था, हम पढ़ चुके हैं, अंग्रेज़ों से उनके भी झगड़े चल रहे थे। तो हैदर, निज़ाम और मराठाओं ने, तीनों ने बोला अपन तीनों मिलकर के ये विदेशी तितली को हिंदुस्तान के क्षेत्र से बाहर खदेड़ देते हैं। तो निज़ाम आ गया, मराठे आ गए, हैदर अली आ गया, सामने हो गए कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब हुआ क्या, दोनों विदेशी ताकतें यानी फ्रांस और अंग्रेज भी आपस में उलझे थे, क्योंकि उस समय पर आप याद करो ये 1780 के आसपास का दौर है। 75 अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा है अमेरिका में, है ना। और अंग्रेजों को हराने में फ्रांस की सेना ने सपोर्ट किया था वहाँ पर अमेरिका की कॉलोनीज को, तो वहाँ आपस में भिड़े थे। तो यहाँ भी उनके संबंध कैसे थे, टेंशन वाले। इतना मत सोचो, तुम लोग सोच रहे थे कि सर बोलेंगे किसी रिश्ते का नाम ले लेंगे कि यहाँ संबंध थे सास बहू जैसे, पर नहीं भैया, सास बहू का नाम ले लूंगा, टेंशन वाले रिश्ते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये रिश्ते थोड़े से खराब थे, तो हैदर ने मौके की तलाश में था कि अंग्रेजों को निपटाना है, कैसे निपटाएं। तो हुआ ये कि अच्छा, उस समय पर ना एक बात आती है कि 1771 में जब माधवराव ने अटैक किया ना, तो उसका एक बड़ा कारण था कि हैदर अली ने कमिटमेंट का पैसा नहीं दिया था। ठीक है, और कुछ क्षेत्र पर उसने आक्रमण कर दिया था। मैंने कहा निज़ाम अंग्रेजों से रुष्ट चल रहा था। अब हुआ ये कि मौका कैसे मिला कि यहाँ पर एक जगह है हैदर अली के क्षेत्र में, माहे एकमात्र ऐसा बंदरगाह था जहाँ से फ्रांसीसी सेना से गोला बारूद बंदूक के आधुनिक हथियार हैदर अली को मिलते थे। अंग्रेजों ने इस माहे पर आक्रमण कर दिया, जो था तो फ्रांस के कंट्रोल में मगर राज्य के अधीन आता था मैसूर के। ये युद्ध का तात्कालिक कारण बन गया। ठीक है, तो एक तो अंग्रेजों का माहे पर अधिकार करना, अंग्रेजों द्वारा संधि की शर्तों का पालन न करना। हैदर अली ने त्रिगुट बनाया, कौन कौन, निज़ाम प्लस मराठा प्लस हैदर। ठीक है, और हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ संबंध, ये तो परमानेंटली एक है ही से कारण। तो माहे पर जब इन्होंने आक्रमण कर दिया तो हैदर की नाराजगी बढ़ गई। माहे हैदर अली के संरक्षण में था, उसने युद्ध की घोषणा कर दी, और 1780 से 84 के बीच में युद्ध चला था। तो 1780 में हैदर अली ने एक शक्तिशाली सेना 100 तोपों के साथ कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, और कर्नाटक में एक जगह है अर्काट में कर्नल बैली अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ सिक्योरिटी कर रहा था। अर्काट पर इतना धमाकेदार हैदर अली ने धावा बोला कि अंग्रेजों की सेना छिन्न भिन्न हो गई, बिखर गई, टूट गई, और अर्काट पर हमारे हैदर भाई साहब का कब्जा हो गया। ठीक, लगभग अब पूरा कर्नाटक हैदर अली के नियंत्रण में था। वॉरेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर था। वॉरेन हेस्टिंग को लगा रहे यार ये हैदर अली तो बड़ा ताकतवर बन रहा है। अच्छा, उसको समझ में आया कि इसकी ताकत के पीछे अकेला नहीं है, कौन है, मराठे, निज़ाम। बोले मराठे ज़्यादा ताकतवर है, चलो 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 तोड़ो इनको। कैसे तोड़े? अच्छा, उस समय वॉरेन हेस्टिंग का मराठों से संघर्ष भी चल रहा था। उन्होंने कहा भाई 1782 में एक संधि कर लो यार, सालबाई की संधि। याद करो सालबाई की संधि हुई थी, हम पढ़े हैं पिछले वीडियोस में मराठों के साथ। सालबाई की संधि कर ली। अब समझो कि अंग्रेज कितने शाणे थे।
उन्होंने कहा कि इसको तोड़ना है तो जो दुश्मनी जिससे चल रही उससे दुश्मनी खत्म करो। सालबाई की संधि कर ली, मराठे युद्ध से बाहर हो गए सालबाई की संधि की वजह से। अब बचा कौन? निज़ाम। ठीक है, अब हुआ ये कि जब उसने सालबाई की संधि कर ली तो मराठों से शांति समझौता हो गया और मराठों का एक बहुत बड़ा अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, वो भी मैसूर से युद्ध से बाहर हो गया मराठों का, जिस पर नियंत्रण था। अब निज़ाम भी उनके फेवर में चला गया, तो उसने युद्ध का पूरी तरह से सामना किया। जुलाई 1781 में आयुरकुट एक ब्रिटिश सैनिक था, उसकी सेना में बहुत ताकतवर सेना थी, और एक युद्ध हुआ था बच्चा पोर्टो नोवा का युद्ध में। कौन सा? पोर्टो नोवा। इस पोर्टो नोवा का युद्ध बड़ा ताकत, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि पोर्टो नोवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। तो 1781 में पोर्टो नोवा आयरकुट के नेतृत्व में, हैदर अली और आयरकुट के खिलाफ में, दोनों के बीच में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध में हैदर अली थोड़ा सा कमजोर साबित हुआ। ठीक है, और हैदर को हरा दिया। अच्छा, पोर्टो नोवा का युद्ध इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हैदर अली अगर ये युद्ध जीत जाता तो मद्रास को कैप्चर कर लेता, तो मद्रास को बचा लिया गया पोर्टो नोवा के युद्ध के बाद। इसके बाद में जब पोर्टो नोवा का युद्ध में हार गया टीपू हैदर अली, इसके बाद में एक युद्ध हुआ ब्रेथवेट के नेतृत्व में, अंग्रेजों के सेनापति थे ब्रेथवेट। उस युद्ध में हैदर अली ने इनको हराया, और क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने हैदर अली को प्रॉक्सी सपोर्ट कर दिया पीछे से, तो हैदर अली की थोड़ी स्थिति मजबूत हो गई। मगर हुआ क्या कि बाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संबंध थोड़े सुधरे। मगर 1782 के दौर में, खासतौर पे एक तारीख है 7 दिसंबर 1782, 7 दिसंबर 1782 हैदर अली की मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं वो कैंसर से मर गया, कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो पोर्टो नोवा के युद्ध में घायल हुआ था, घायल होने के बाद वो कभी ठीक ही नहीं हो पाया। मगर 82 में उसका देहांत हो गया। हैदर अली की मृत्यु से युद्ध का पलड़ा पलट गया। नेतृत्व संभाला टीपू सुल्तान ने। अब टीपू सुल्तान और इनके बीच में लगातार युद्ध कई टाइम तक चलता रहा, मगर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जब संधि हो गई तो उस संधि से फ्रांसीसी सपोर्ट छिन गया। किसका? मैसूर का। और मैसूर के टीपू सुल्तान ने सोचा कि यार हम एक संधि कर लेते हैं, और फाइनली एक संधि हुई बच्चा, जिसे हम कहते हैं मंगलोर की संधि, जो 1784 में हुई। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चला 80 से 84 तक। 2 साल तक हैदर अली ने लीड किया, 2 साल तक टीपू सुल्तान ने। और टीपू और अंग्रेज के बीच में संधि हो गई। टीपू को मैसूर राज्य में अंग्रेजों के सारे व्यापारिक अधिकार को मानना पड़ा कि भाई हम आपको ट्रेडिंग राइट दे देंगे, खासतौर पे मालाबार कोस्ट पे। ठीक है, और अंग्रेजों ने भी आश्वासन दिया था कि हम मैसूर के साथ में दोस्ती बनाए रखेंगे, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे, और भैया आप हमारे क्षेत्र हमको वापस कर दो, हम आपके क्षेत्र आपको वापस कर देते। जो युद्धबंदी थे वो भी छोड़ दिए जाएंगे, है ना, सैनिकों ने युद्धबंदी बना लिए थे अपने। इस तरह से मैंगलोर की संधि से सेकेंड एंग्लो मराठा मैसूर वॉर फिनिश। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर 67 से 69 मद्रास की संधि से खत्म, सेकेंड 80 से 84 मैंगलोर की संधि से खत्म। मगर यहां से इस सेकेंड वॉर के बीच में से एक निकल कर आता है आधुनिक मैसूर का पहला बड़ा शासक, वो है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की स्टोरी पढ़ेंगे और थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की स्टोरी पढ़ेंगे अगली क्लास में। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए आधुनिक भारत की सीरीज संजय सर के साथ नॉलेज कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हमारे साथ जो भी बच्चा ऑफलाइन प्रीलिम्स 2022 का तैयारी करना चाह रहा है वो जुड़े हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगें तो अपने दोस्तों तक पहुंचा भी दें। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।